नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके बीच। आज बात करेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में कि बैंक में वैकेंसी आई है, रिक्वायरमेंट आई है, इसमें क्या योग्यता रहेगा कि हम इसमें भर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आईबीपीएस ने एसओ का रिक्वायरमेंट निकाला है। टोटल सीट 647 है। इसमें आज ही निकाला है, आज ही से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 नवंबर 2020 से प्रारंभ है तिथि। तो बात करेंगे, सबसे पहले जानते हैं, इससे बात करते हैं। बैंक रिक्वायरमेंट आईबीपीएस ने निकाला है सीआरपीसी 10 एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का वैकेंसी निकाला है। अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं तो आप एसओ में भर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नियुक्ति वही होता है जहां शहरी क्षेत्रों में इसका नियुक्ति किया जाता है, अगर कोई निकाल कर जाता है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की मैं बात करूं तो 2/11/2020 यानी कि आज ही के दिन 2 नवंबर 2020 से इसका एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुका है और लास्ट डेट इसका 23/11/2020 है। देखिए, पीओ और क्लर्क जैसा इसका टाइमिंग ज्यादा नहीं रहता, एसओ का बहुत कम समय देता है, पहले से हर चीज फिक्स करके दे देता है। इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, इसमें आपको कौन कौन सी योग्यताएं हैं इसको मैं बताऊंगा। लास्ट डेट इसका 23 है, प्रारंभिक डेट आज से प्रारंभ हो चुका है, यानी कि 2/11/2020 और 23/11 यानी कि 23 नवंबर 2020 में यह खत्म, उसने अंतिम दिन है। प्रीलिम्स एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो 26 और 27 दिसंबर को 2020 में पहले से ही डेट आ गया है। अगर आप इसमें भरते हो तो आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए अच्छे से पढ़ सकते हो। तो प्रीलिम्स एग्जाम की डेट है 26-27 दिसंबर 2020 और मेंस एग्जाम की डेट की बात करूं तो 24 जनवरी 2021 में इसे कंफर्म कर दिया है कि प्रीलिम्स जो एग्जाम होंगे 26-27 होंगे और मेंस एग्जाम होगा 24 जनवरी 2021 को होगा। लेकिन अभी कोरोना महामारी है, अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे कोरोना स्तर बढ़ेगा, जिस वजह से एग्जाम में बदलाव हो सकते हैं। तो उस अनुसार इन्होंने एग्जाम का डेट निकाल दिया। फी की बात करूं तो इसमें जनरल और ओबीसी 850 लग रहा है और एससी एसटी पीएच 175 रुपया लग रहा है। इसमें एज की बात की जाए तो एज इसमें आपका 20 साल होना अनिवार्य है, कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 30 साल तक आप हैं तो इसके योग्य हैं। टोटल पोस्ट इसमें 647 है, इतना कंफर्म हो गया। टोटल पोस्ट इसमें 647 है। अब क्रमवार पढ़ते हैं। इसमें नोटिफिकेशन इसका भी टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा लिंक। आप इसमें क्या कीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय शुभम उसमें टेलीग्राम में है। इसमें फीस की तो बात हो गया। अब देखते हैं इसमें जो आईटी ऑफिसर है, आईटी ऑफिसर के लिए इसमें 20 पोस्ट है। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए और बी लेवल सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, और इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपको और उसमें मास्टर डिग्री भी होना जरूरी है। जैसे कि आपने मास्टर्स डिग्री किया है, एमटेक किया, एमई किया और बीई किया, बीटेक किया, तो इसमें क्या होता है कि आपने आईटी ऑफिसर बनने के लिए यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको आईटी की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक बीई में। और उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एएफओ की वैकेंसी 485, सबसे ज्यादा इसी की निकली है। एग्रीकल्चर के लिए 485 वैकेंसियां हैं इसके लिए, एएफओ के लिए यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद एग्रीकल्चर यानी कि आपने बीटेक एग्रीकल्चर से किया है, बीई एग्रीकल्चर से किया है, तो आप इसमें भर सकते हो। तीसरा है इसमें राज्य भाषा अधिकारी के लिए, यानी कि आपकी नियुक्ति अगर किसी राज्य में होती है तो वहां का लोकल लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी कर्मचारी हो तो राज्य भाषा में 25 पोस्ट निकला है। इसमें क्या है, मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और इसमें क्या है, मास्टर डिग्री इन संस्कृत विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। इसमें क्या है कि अगर आपको राज्य भाषा अधिकारी बनना है तो इसके लिए तो 25 पोस्ट है। अब हमको क्या चाहिए, इसमें हमने एमए हिंदी करना होगा, हिंदी एमए हिंदी से, हिंदी संस्कृत और इंग्लिश करना होगा अगर हमें राज्य भाषा चुनना है। अगर हम राज्य भाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये करना होगा। लॉ ऑफिसर है यानी कि वकालत की डिग्री है आपके पास, बैचलर डिग्री इन 3 इयर्स और 5 इयर्स। कई बार होता है कि डबल डिग्री यानी कि बीए प्लस बीए एलएलबी कराता है, तो उसमें आपको 5 वर्ष की डिग्री उसका अनिवार्य है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस एक और डिग्री। तो इसमें 3 वर्ष अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तभी भर सकते हो, बीकॉम एलएलबी की डिग्री है तब भी भर सकते हो, बीए एलएलबी की डिग्री है तब भी भर सकते हो।
इसमें हो जाएगा। अब HR के लिए, पर्सनल ऑफिसर के लिए 7 सीट है, लॉ ऑफिसर के लिए इसमें 50 सीट है। जैसे कि 50 सीट बताया आपको, बैचलर्स डिग्री इन लॉ 3 इयर्स, और इसमें क्या होगा, और हाँ, इनरोल्ड विथ बार काउंसिल, इसमें क्या होता है, बार काउंसिल एग्जाम हर बार होता है, हर साल होता है, आपको जज बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, उसमें आपने रजिस्टर करवाया होगा तब आप इसमें भर सकते हो। HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए 7 सीट है, इसमें मास्टर डिग्री आपको चाहिए, PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR, HRD, सोशल वर्क और लेबर लॉ में आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। कई बार ऐसा होता है, कई विश्वविद्यालय लेबर लॉ के अलग कोर्स करवाती है, HRD के लिए अलग कोर्स है, और सोशल वर्क के लिए इसमें अलग कोर्स है। तो HR आप बनना चाहते हैं, पर्सनल ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो 7 सीट है, HR के लिए 7 सीट है, याद रखेगा कि HR के लिए 7 सीट है। इसमें आपकी योग्यता देखी जाएगी, योग्यता है मास्टर डिग्री यानी कि MA या फिर MA और क्या बोलते हैं MSc होनी चाहिए, PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट में PG पर्सनल मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए। तो इतना होगा। अब मार्केटिंग ऑफिसर की बात करूं तो मार्केटिंग ऑफिसर में 60 सीट है, मार्केटिंग ऑफिसर में MO में 60 सीट है, 60 सीट में आप भर सकते हो। मास्टर डिग्री आपके पास है, PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग, PGDBA आपके पास है, PGDBM है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग मैनेजमेंट से आपने पढ़ाई की है, आपके पास डिग्री है। अधिकांश तौर पे कई यूनिवर्सिटी 1 साल और 2 साल के लिए PGDBM कराती है, आपने PGPM किया है, PGDBM किया है, PGDM किया है, तो आप इसमें मार्केटिंग ऑफिसर MO में भर सकते हो। इसमें अब पोस्टेज की बात करें तो इतना तो हो गया, इतना पोस्ट हो गया। एज इतना हो गया, एज 20 से लेकर 30 साल तक होना चाहिए, ये तो रिक्वायरमेंट हो गया है। अब इसमें टोटल पोस्ट 647 है। अगर आप भरना चाहते हैं, बैंक में जाने की रुचि है आपकी, आप भरना चाहते हो, आपके पास उतनी डिग्रियां हैं, तो आप इसमें भर सकते हो। और हमारे चैनल को नियमित रूप से देखा करिए, क्योंकि मैं लेकर आता हूं इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, मिसाइलों के बारे में, अपने सैन्य ताकतों के बारे में, और वैकेंसी और रिक्वायरमेंट के बारे में, बहुत वैकेंसियों के बारे में लेकर आता हूं, जो खास तौर पे केंद्र सरकार द्वारा वैकेंसी आती हैं। कई वैकेंसियां होती हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन उस वैकेंसियों को मैं बताते रहता हूँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से। जय हिंद, जय भारत।